उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये रैली लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित की गई, जहां लाखों की संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। मैदान में मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हुई। रैली के मंच से मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दोगली पार्टी है, जो सिर्फ सत्ता में न रहने पर ही दलितों को याद करती है। मायावती ने आगे कहा कि जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तभी इन्हें पीडीए की याद आती है। अखिलेश यादव जब सरकार में होते हैं तो ना उन्हें काशीराम याद आते हैं और ना ही बाबा साहब अम्बेडकर। मायावती ने आगे कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब काशीराम के नाम पर कॉलेज और संस्थान खोले गए थे, योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन सपा सरकार ने सत्ता में आते ही इन योजनाओं के नाम बदल दिए। उन्होंने समर्थकों से कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो सिर्फ चुनावी मौसम में दलितों की बात करते हैं। रैली के दौरान सबसे खास बात ये रही कि मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं मौजूदा सरकार की आभारी हूँ क्योंकि अम्बेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबा कर नहीं रखा गया। बसपा के आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने रखरखाव पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थी तो काशीराम के नाम पर कार्यक्रम या संगोष्ठी की बात नहीं होती थी, लेकिन सत्ता से बाहर होते ही ये लोग मीडिया में खबरें छपवाते हैं कि संगोष्ठी करेंगे। रैली में मायावती ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा, हमने ये फैसला पिछले चुनाव नतीजों को देखते हुए लिया है। गठबंधन से हमारी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अपर कास्ट वोट हमारे प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं होते। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने से ही लाभ होता है। मायावती ने दावा किया कि 2027 में बीएसपी सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि जब भी बसपा गठबंधन में रही, सरकार ने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और समय से पहले गिर गई, इसीलिए अब पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी। रैली के दौरान सपा नेता आजम खान को लेकर चल रही अटकलों पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी। बिना नाम लिए उन्होंने कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दे। मैं किसी से मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ, छुपकर नहीं। अफवाह फैलाई गई कि कुछ नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। अंत में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोग आकाश आनंद के साथ खड़े रहेंगे, जैसे काशीराम के बाद सबने मेरा साथ दिया था। उन्होंने एक बार फिर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट पे लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।